याकुतिया, रूस के एक छोटे से गांव में सर्दी की रात भयानक रूप से ठंडी थी और हवा जमी हुई मैदानों में चीख रही थी। एक छोटे से लकड़ी के झोपड़े के अंदर इवान नाम का एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अन्या केवल 4 रोटियों और थोड़ी सी ब्रांडी के साथ मरती हुई आग के पास बैठे थे। वे इतने गरीब थे कि वे ईसा मसीह की एक तस्वीर के सामने खड़े होकर रोए, भगवान को भूख के तेज दर्द, उनकी टूटी हुई छत के बारे में बताया जिससे अंदर बर्फ गिरती थी, और एक कार दुर्घटना में अपने इकलौते बेटे को खोने का गहरा दुख। उन्होंने रात में जीवित रहने में मदद करने के लिए एक चमत्कार के लिए प्रार्थना की। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और उन्होंने बर्फ में खड़े एक कांपते अजनबी को पाया। अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने उसका स्वागत किया, उसे ब्रांडी का अपना आखिरी गिलास और रोटी का अपना हिस्सा दिया। वह आदमी बिल्कुल उनके दिवंगत बेटे जैसा दिखता था, और जब वह चुपचाप बैठा था तो दंपति ने उसे अपना सारा दुख उड़ेल दिया। एक जबरदस्त संबंध महसूस करते हुए इवान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चांदी की पॉकेट घड़ी निकाली। मैंने यह अपने बेटे के जन्मदिन के लिए खरीदा था, लेकिन उसने इसे कभी नहीं पहना। इवान ने आंखों में आंसू भरकर फुसफुसाया, तुम बिल्कुल उसकी तरह लगते हो कि मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे पास हो। अजनबी ने घड़ी ली, उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं और कोने में सोने से पहले सिर हिलाया। अगली सुबह घर शांत था और अजनबी चला गया था। उनके पूर्ण सदमे के लिए ब्रांडी का गिलास फिर से भरा हुआ था और रोटी जो उन्होंने उसे दी थी मेज पर पड़ी थी, अछूती। उस दिन बाद में जब एक पुलिसकर्मी आया तो उसने उन्हें अजनबी की एक तस्वीर दिखाई और बताया कि आदमी की वास्तव में पिछली शाम एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसने उन्हें शरीर पर मिली खून से सनी एक चिट्ठी दी जिसमें जोड़े के लिए 1 मिलियन रूबल थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब इवान ने पत्र को छुआ। यह अभी भी गर्म था, मानो अभी अभी आग से निकला हो। जैसे ही पुलिस वाला जाने के लिए मुड़ा, वह डर से जम गया, क्योंकि उसने बर्फ में ताजे पदचिन्ह देखे जो घर से दूर जा रहे थे, भले ही वहां कोई नहीं था। चरम सीमा एक भयानक शिखर पर पहुंच गई जब आन्या ने उस दीवार को देखा जहां अजनबी सोया था। पाला पिघल गया था और लाल रंग में लिखा एक संदेश प्रकट हुआ, कर्ज चुका दिया गया। इवान ने जल्दी से फिर से मृत व्यक्ति की तस्वीर देखी और एक चीख के साथ महसूस किया कि तस्वीर में आदमी अब वही चांदी की पॉकेट घड़ी पहने हुए था जो इवान ने कल रात अजनबी को दी थी। उसने अपना दराज जांचा, लेकिन घड़ी गायब थी। पुलिस वाला फिर पीला पड़ गया, क्योंकि उसने अपने रेडियो पर एक नई रिपोर्ट पढ़ी। कल शाम को मिला शव अचानक बदल गया था। एक चांदी की घड़ी जिस पर इवान का नाम खुदा हुआ था, रहस्यमय तरीके से मुर्दाघर के अंदर बंद होने के दौरान लाश की कलाई पर दिखाई दी थी। उनका बेटा वास्तव में उनकी भेंट स्वीकार करने और उन्हें गरीबी से बचाने के लिए कब्र से लौट आया था।